जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आंदोलन के अंदर उत्पात मत होने दो। सुन लो, मैं जानता है उत्पात करना आसान है, संगवाना बड़ा मुश्किल है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। कैसे मोर्चे के निर्देश आवे? अगर हमें संयुक्त मोर्चा कहता है कि समुद्र में कूद जाओ तो समुद्र में कूद ही जाना है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। ये है भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान। किसानों की एक बैठक में रतन मान कहते हैं, आंदोलन में हमें उपद्रव नहीं करना, लेकिन अगर संयुक्त किसान मोर्चा कहता है कि समुद्र में कूदना है तो फिर हमें कुछ सोचना नहीं है, बस समुद्र में कूद ही जाना है। आंदोलन के अंदर उत्पात मत होने दो। सुन लो, मैं जानता है उत्पात करना आसान है, संगवाना बड़ा मुश्किल है। उपद्रव ना होने दो, उत्पात ना बचने दो और शांति प्रिय तरीके से जैसे मोर्चे के निर्देश आवे। अगर हमें संयुक्त मोर्चा कहता है कि समुद्र में कूद जाओ तो समुद्र में कूद ही जाना है। दरअसल 22 जुलाई से होने वाले संसद कूच को लेकर इंद्री की अनाज मंडी में किसानों की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक रतन मान की अगुवाई में हुई और इस दौरान रतन मान ने किसानों को संयुक्त मोर्चे का हर आदेश मानने के लिए कुछ इस तरह से अपील की और दिशा निर्देश दिए। किसानों की इस बैठक में कृषि कानूनों के साथ साथ आंदोलन को मजबूत करने और संसद कूच को लेकर भी योजना बनाई गई। इस मौके पर किसान रतन मान ने कहा कि 22 जुलाई को संसद कूच के लिए हरियाणा में बैठकों का दौर चल रहा है और बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को 200 किसानों का जत्था संसद की ओर कूच करेगा और जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसानों का जत्था संसद के आगे ही डटा रहेगा। जब तक भारत की केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक दिल्ली से वापसी नहीं है और उस वक्त तक ये आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। क्या क्या रूपरेखा तैयार की गई है? अब 22 जुलाई से जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से संसद प्रदर्शन करने का, जब तक संसद चलेगी 13 अगस्त तक, 22 जुलाई से 13 अगस्त तक, उसमें हर संगठन से 5 किसान शामिल होकर के, यानी 200 किसानों का जत्था बसों में बैठ करके सिंगू बॉर्डर से और संसद की तरफ जाएगा। और कुछ बयानात इस तरह के आ रहे हैं कि संसद को तोड़ देंगे, संसद में घुस जाएंगे, उसका घेराव करेंगे। ऐसा संयुक्त मोर्चे का कोई फैसला नहीं है। शांति प्रिय तरीके से जाएंगे और शांति प्रिय तरीके से आएंगे और शांति प्रिय तरीके से अपना वहाँ किसान प्रदर्शन करेंगे। किसानों की इस बैठक में आंदोलन की रणनीति और उसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। साथ ही साथ मिशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। किसान नेताओं ने भाजपा को वोट की चोट मारने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मिशन 2022 का ऐलान किया है, जिसके जरिए भाजपा को यूपी और उत्तराखंड से उखाड़ फेंकने का खाका तैयार किया जा रहा है। रतन मान ने बताया कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में देश भर के किसान नेताओं का महाकुंभ होगा और उसी दिन से मिशन यूपी और उत्तराखंड का आगाज हो जाएगा। अगली कड़ी का जो आंदोलन है, जो मिशन उत्तराखंड और मिशन उत्तर प्रदेश जो संगठन की तरफ से शुरू किया जा रहा है, तो उसमें 5 सितंबर को वहां जाकर के मुजफ्फरनगर में देश के किसानों का महाकुंभ होगा और वहाँ से मिशन की शुरुआत होगी। भाजपा हराओ जीतो कोई, इस तरह का वहाँ मिशन चलाएंगे और उस मिशन को कामयाब करने के लिए बंगाल की तर्ज पर ये आंदोलन सफल होगा और भाजपा उस दिन के बाद आराम की सैया पे आ जाएगी। आराम की सैया पे आ जाएगी, फिर इन्हें बात करने का भी हमारे मौका मिल जाएगा, अपनी हमारे से चर्चा करने का, ये कानून वापस लेने का। अभी इसी तरह कार्यक्रम उसको मजबूत बढ़ाने करने के लिए हम 5 सितंबर के महाकुंभ में न्योता दे रहे हैं किसानों को। कुल मिलाकर मोदी सरकार को झुकाने के लिए किसानों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बंगाल की तर्ज पर यूपी और उत्तराखंड में भाजपा के खिलाफ चुनावी प्रचार करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही मानसून सत्र के बीच संसद कूच का बिगुल बजाकर सरकार को मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि संसद कूच के लिए अभी तक दिल्ली पुलिस ने किसानों को इजाजत नहीं दी है, मगर बावजूद इसके किसानों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। अब देखना होगा कि किसान संसद कूच कर पाएंगे या एक बार फिर से दिल्ली पुलिस से टकराव की स्थिति बनेगी।
क्योंकि रतनमान का कहना है कि संयुक्त मोर्चे की एक अपील पर किसान समुद्र में भी कूदने को तैयार हैं। इंद्री से मेनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।